8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सर्दी की वजह से इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। रैलीज के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट है। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। JUIF के अरकान और मोहसिन दावत पर भी हमला हुआ। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। अमल वली को भी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन स्केड्यूल मुअत्तल करे। सेनेट दिलावर ग्रुप, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी, सेनेटर अब्दुल कादिर, सेनेटर कोहदा बाबर, बाप पार्टी से प्रिंस अहमद उमर जई, सेनेटर समीना मुमताज, बिलालुर रहमान आजाद, नसीबुल्लाह बाजई की करारदाद की हिमायत। नून लीग के सेनेटर कामिल अली आगा, BAP के सेनेटर मंजूर काकड़ भी करारदाद के हामी। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालिफत। PTI के सेनेटर कुलदीप सिंह ने पहले हिमायत फिर मुखालिफत कर दी। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक मुलतवी नहीं हो सकते। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सेनेट की करारदाद की हिमायत नहीं करते। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सेनेट की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ही दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा हदफ रही है। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इलेक्शन हुए थे। खुर्शीद शाह का कहना है, आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद मंजूर नहीं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, करारदाद जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, 8 या 10 लोगों की करारदाद ऐवान की नुमाइंदगी नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल कराए। सेनेटर अली जफर बोले, करारदाद बेमानी और रियासत के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो उसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा। बलोचिस्तान KP में बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बरवक्त इलेक्शन से ही आएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका ही नहीं मिला। वजीर आजम या काबीना ने इलेक्शन की ताखीर का हुक्म नहीं दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, करारदाद के अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी मसाइल हैं। सिक्योरिटी की फराहमी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक किसी हल्के की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला जिसमें वाज़ेह पैगाम हो कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के जामिन है। सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मेरे ख्याल में एक साजिश है। करारदाद दिलाने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का मुकदमा होना चाहिए। बलदार के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, करारदाद पास करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का होना जरूरी है। सिर्फ सेनेट की करारदाद पर अमल नहीं होगा। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सैयद अली इमरान ने कहा, सेनेट की ऐसी करारदाद की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस और अदालती फैसले के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शॉर्ट फैसला जल्द सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क को तबाह करने की सजा 5 साल है। कागजात नामजदगी में एक गलती पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। एक जनरल ने 62(1)F की शिक डाली, हम सब पाबंद हो गए। क्या कहीं और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है? हम अभी तक आईनी शिक की लैंग्वेज पर फंसे हुए हैं। पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज नहीं किया। वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए, तनख्वाह का सहारा लेकर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस ने टोकते हुए कहा, किसी का नाम नहीं लेना, वो बात ना करें जो हमारे सामने है। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। 7 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दे दिया? 5 रुकनी लार्जर बेंच ने माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खाकवानी केस में भारी नोट लिखा। बड़ी अजीब बात है कि समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस डिस्कस नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की आइन की गलत तशरीह की है। अदालत फैसला करे नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा हम कैसे तय कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंदाना थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो। किसी जगह आइन में अगर खामोशी रखी गई तो उसकी भी वजह होगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। पार्लियामेंट ने तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1) की तशरीह गैर मुअस्सर कर दी। आर्टिकल 62(1) से मुताल्लिक आईनी तरमीम लाजमी होगी। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन के दलाइल। खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए, बड़ी देर कर दी आते आते। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से मुकालमा। शुएब शाहीन ने कहा कि हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त नहीं दी। इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करें तो उसे भी देख लेंगे। इस्लामाबाद में टारगेट किलिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल की मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद रहमान उस्मानी कातलाना हमले में शहीद। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मौलाना मसूद रहमान उस्मानी की मैयत और 2 जख्मियों को पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर पहुंच गई। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कातिलों की तलाश जारी। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जुल्फी बुखारी के अटक और शौकत बसरा के फोटाबाद से कागजात नामजदगी मंजूर। आजम सवाती की अपील खारिज। हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी और आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी, बिशारत राजा, नईम हैदर पंचोता, नसर इकबाल हरल, अख्तर खान कांजू, ताहिर इकबाल चौधरी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर दिए गए। NA-56 और PP-16 से एजाज खान जाजी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ के NA-15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ एतराजात पर मजीद समात 8 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ के NA-132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर कल समात होगी। नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। कोई भी अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में खातीन कारकुनों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना होगा। खातीन को मेरी आवाज बनकर घर घर जाना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो तनख्वाहें डबल करेंगे। नौजवान की बेनजीर काट के जरिए मदद करेंगे। मजदूर किसान कार्ड लाएंगे। तकरीब में बिलावल भुट्टो ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब पीटीवी गया था तो इदारा 4.5 अरब रुपए के नुकसान में चल रहा था। 3.5 अरब रुपए के मुनाफे पर पीटीवी छोड़ा। जेहलूम में तामीराती मंसूबों में खुदबुर्द केस में फवाद चौधरी एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई के अमेरिका पर इल्जामात बेबुनियाद है। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक शफाफ और आजादाना इलेक्शन चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि इंतखाबात कैसे कराए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी आवाम ने करना है। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देती।
सिडनी टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स पर शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। तीसरे रोज 68 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। महज 82 रन की मजमूई बर्तरी हासिल कप्तान शान मसूद समेत 4 खिलाड़ी खाता भी ना खोल सके। बाबर आजम एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम। साइम अयूब 33 और साउथ शकील 2 रन बनाकर चलते बने। जोश हेजलवुड ने 4 खिलाड़ी आउट किए। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर 14 रन के खसारे का शिकार हुई। मानस लबशेन और मिशमाश की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तानी ऑलराउंडर आमिर जमाल ने फिर कमाल कर दिखाया। बैटिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाने के बाद बॉलिंग में भी कैंगरूज बैटर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। पर्थ के बाद सिडनी के मैदान में भी 6 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन और 6 शिकार करने पर पहले पाकिस्तानी बन गए। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कालाम, गिलगित, अस्तौर का -5, रावलाकोट, हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलका कोहसार, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा और चकवाल का पारा नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी। कई अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में सर्दी और बादलों का बसेरा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। और पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब। फेस्टिवल में अदाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। हॉलीवुड अदाकार किलियन मर्फी ने ओपनहाइमर के लिए और गुलकार बिली एलिश ने अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम किए। दिलकश मलबूसात में सितारों की कहकशां ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।